समय की बात है, सरला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सरला का बेटा शंकर नेत्रहीन था। पहले वह मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का कम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। शंकर परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वह घर पर ही रहता था। इसी कारण सरला और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गाई हुई है, अब तक नहीं आई। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है। 30 रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो रुपए आ जाएंगे, इसलिए आज वही अनाज साफ कर रही थी। फिर 30 रुपए मिले, उससे शाम का तेल और सब्जी ले आई। माँ, तुम इस उम्र में काम करते हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो आपसे इस उम्र में काम करवा रहा हूँ। माँ, तुम मन्नू को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुझे दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मन्नू रहेगी, तो हमें चिंता नहीं रहेगा। सरला अब रोजाना ही कम पड़ जाती और शाम होते होते घर लौट आती। एक सुबह जब सरला काम पर पहुंची तो मलिक की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। गायत्री सरला बहन आ गई है। कल वसंत पंचमी के लिए जो भी साफ सफाई करवानी है वह करवा लो, सरला बहन कर देगी। मालकिन, आप बता दो कैसे करनी है, मैं कर दूंगी। वह सामने मंदिर बनी हुई है, अच्छे से साफ सफाई करके सरस्वती माता की मूर्ति सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल निकालकर साफ कर देना। सरला बहुत मेहनत से माता रानी की मंदिर सजाती है। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। सरला बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मंदिर बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, फिर माता रानी के प्रसाद बनाने में मेरी थोड़ा मदद करना। सरला बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 30 रुपए और दे दूंगा। अब तुम वसंत पंचमी के पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ। सरला घर चली जाती है और घर जाकर वसंत पंचमी की पूजा के बारे में अपनी बहू को बताती है। अम्मा, फिर तो हम कल पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी मालिक। मालकिन बहुत अच्छे हैं, वह मन नहीं करेंगे। अगले दिन सरला काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। सरला बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बताए हैं। मैंने तो सोचा था तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। सरला बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगे? तुम कहो तो मैं तुम्हारे मदद के लिए किसी और को भी लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। सरला भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वह बहुत ही मेहनती थी। वह कभी भी कम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 वर्ष की थी, पर उसमें बहुत साहस था। सरला मन ही मन माँ सरस्वती का नाम ले रही थी। प्रसाद बनती रही। माँ सरस्वती, बस आपकी आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए। बस इसी कामना से मैं मीठी चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सरला की सच्ची मनों से की जाने वाली प्रार्थना माता सरस्वती के कानों तक पहुंची। नारायण नारायण, सरला पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। माते सरला इस उम्र में भी दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वह आपका नाम लेकर मीठे पीले चावल का प्रसाद बना रही है। वह जानती है कि उसके घर की स्थिति कैसी है, फिर भी वह अपने दुख को मन में दवाई पूरी श्रद्धा से काम कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रहा हूँ। पर सरला की परीक्षा लिए बिना मैं उसकी दुखों को कैसे दूर कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, मीठे चावल खाने के लिए तुम भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलो और आज वसंत पंचमी के अवसर पर मीठे चावल का आनंद लो।
माता सरस्वती एक साधारण औरत के रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बच्चा का रूप ले लेता है। बसंत पंचमी के बाद सरल मीठे चावल लेकर घर पहुंचती है। सरला अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पर पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है मेरा बेटा, और मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। कुछ खाने को दे दो। गरीब की बातें सुनो, कुछ है घर में तो खाने को दे दो। अम्मा, अभी अभी तो खाने के लिए बैठे हैं और ये मांगने के लिए आ गए नहीं? नहीं, मना कर देता हूँ। थोड़ा सा ही तो चावल है, हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं बहू, आज वसंत पंचमी का त्योहार है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे घर पर आए भूखे लोगों को खाली हाथ लौटना नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम और शंकर खा लो, मैं इसमें से थोड़ा सा दे देता हूँ। अम्मा, मैं भी थोड़ा सा ही खाऊंगा, मेरे हिस्से कै भी दे दो। बहू देखी है कि अम्मा और शंकर ने थोड़े थोड़े चावल देने के लिए निकाल दिए हैं। तू वह भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा, अब तुम दोनों अपने अपने में से निकाल दिए हो, तो मैं पूरे चावल कैसे खा सकता हूँ? मेरे में से भी थोड़ा सा निकालो। सरला एक प्लेट में निकालकर औरत और बालक को दे देती है। माता सरस्वती और नारद मुनि पीले चावल खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से की चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। सरला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर सरला और उसकी बहू दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने इन आंखों से आपकी दर्शन करने का सौभाग्य दो। माता सरस्वती अपने एक हाथ उठाती है तो उसमें से एक रोशनी निकालकर शंकर की आंखों पर जाकर पड़ती है और शंकर की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा, अम्मा, मेरी आंखों की रोशनी लौट गया। मैं देख सकता हूँ माता सरस्वती। आपकी जय हो माँ। जय हे माँ सरस्वती माँ, आपकी दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बना रहता है। अब तुम्हारे गरीबों के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अदृश्य हो गए। शंकर की आंखों की रोशनी लुटे थी। अब सरला ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब यह बात पता चली तो वह भी सरल के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। सरला की अच्छे स्वभाव को देखकर शंकर को अपने काम पर ही रख लेता है माँ। सरस्वती की कृपा से सरला की परिवार में खुशियां लौट आती हैं।